नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का श्रेष्ठ क्लास और मेरे दिल में। सबसे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है और कंटेंट भी आप लोगों को जो मैं दे रहा हूँ वो आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। बाय द वे, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ आरआरबी की एक्सपेक्टेड डेट क्या है वो डिसाइड करना चाह रहा हूँ और वैकेंसी के बारे में थोड़ी सी बात आप लोगों से करूंगा कि वैकेंसी अभी तक इंक्रीज हुई नहीं है, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन के साथ, सारे लॉजिक्स एंड सारे फैक्ट्स के साथ मैं आप लोगों के 5 मिनट यहाँ पर लेना चाहूंगा। सबसे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं जो काम की है। आप लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मेरा नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। आई विल बी देयर टू ऐड यू इन द टेलीग्राम ग्रुप। व्हाई टू ऐड इन द टेलीग्राम ग्रुप? बिकॉज टेलीग्राम में ना मैं आप लोगों को डेली वन लाइनर शॉर्ट भेज रहा हूँ। टेलीग्राम में डेली आप लोगों को वर्कशीट देता हूं मैं, जिसमें हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन भी साथ में होता है। और आज हमारे टेलीग्राम पर 6100 सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में मैं आप लोगों को एक गिफ्ट भी देने वाला हूं शाम को। अभी 6000 की खुशी में भी मैंने आप लोगों को एक बड़ा गिफ्ट दिया था। उम्मीद है आप लोगों को वो गिफ्ट पसंद आया होगा। और आज का गिफ्ट भी शाम को 6 बजे 7 बजे तक आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन होने के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक में भी यूज कर सकते हो। उस लिंक को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहां से भी आप टेलीग्राम में ऐड हो सकते हो। बाय द वे, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। अब आपको पता है कि यार देखो, आरआरबी के वैकेंसी की मैं बात करूं तो 11 सितंबर को नोटिस आया था और उसमें बताया गया था कि हमारे पास जो स्टाफ है उसकी बहुत ज्यादा कमी है, संभालने के लिए हमारे पास लोग नहीं है और हमें ज्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। और उम्मीद भी है क्योंकि 5 साल में वैकेंसी आई है। सबसे ज्यादा जो बढ़िया उम्मीद मुझे बैठ रही है कि वैकेंसी इंक्रीज होने की, वो ये है कि एएलपी की वैकेंसी इंक्रीज हो गई, टेक्नीशियन की वैकेंसी इंक्रीज हो गई। ऐसे ही एनटीपीसी के लिए भी बोला गया था, ऐसे ही जेई के लिए भी बोला गया है डिपार्टमेंट की तरफ से कि हमारे पास स्टाफ कम है। तो पूरे चांसेस बनते हैं कि आप लोगों की वैकेंसी इंक्रीज होगी। अब ये किसी को नहीं पता कि कितनी इंक्रीज होने वाली है, ये उसी को पता है जो डायरेक्टर अंदर बैठ के डिसाइड करेंगे सारे स्टाफ की। तो ये तो मतलब श्योरिटी बन रही है, चांसेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं। नॉट सेइंग कि श्योर हूं, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बट हाँ प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी इंक्रीज हुई है। तो डेफिनेटली जेई का भी डिपार्टमेंट कम है, स्ट्रेंथ कम है, तो उसको भी बढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि संभालना है रेलवे को। तो उसमें भी वैकेंसी इंक्रीज होने के पूरे चांस है। एक चांस ये भी बन रहा है कि आप लोगों की एसएससी की वैकेंसी अनाउंस हो सकती है, जो कि बीटेक वालों के लिए होने वाली है। तो दो चांसेस बन रहे हैं, या तो जेई की वैकेंसी इंक्रीज होगी या एसएससी का एग्जाम भी हो सकता है। उसकी कुछ बात पक्की नहीं है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। अब एग्जाम डेट की बात करते हैं। देखो यार, आरआरबी में पहले तो एएलपी का एग्जाम होना है दिसंबर में, आई थिंक सो। फिर टेक्नीशियन का एग्जाम होना है। फिर आप लोगों का फरवरी की बात करूं तो फरवरी में तो आपका गेट एग्जाम आ जाएगा नियरली नियरली। तो उम्मीद जो बन रही है, या तो वो जनवरी स्टार्टिंग में एग्जाम लेगा या फिर मार्च में लेगा, मार्च अप्रैल में भी एग्जाम ले सकता है। और अगर वैकेंसी बढ़ गई तो फॉर्म तो दोबारा भरे जाएंगे। भाई जो वैकेंसी बढ़ेंगी उनके भी फॉर्म भरेंगे, फॉर्म बढ़ेंगे तो नियरली एक महीना तो फिर वो शिफ्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। करेक्शन डेट लेना, फॉर्म लेना, उनका सारा डाटा कलेक्ट करना, सिस्टम बनाना, मतलब इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड मैनेजमेंट। फिर एग्जाम होगा अप्रैल मई जून में, मतलब फिर शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ। अभी जो प्रोबेबिलिटी है, या तो वो जनवरी है या तो वो मार्च है, अभी के हिसाब से। ठीक है, तो ये मुझको थोड़ा सा लग रहा है कि वैकेंसी इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि एएलपी और टेक्नीशियन बढ़ चुका है। रेलवे ने जेई के लिए भी बोला था। और एग्जाम का जो डाटा फैक्चुअल मुझे लगा कि पहले तो एएलपी होगा, फिर टेक्नीशियन होगा, दिसंबर जनवरी वो खा जाएगा। फिर उसके बाद फरवरी में गेट आ जाएगा, तो क्लैश होने के चांस है। या तो वो स्टार्टिंग में ले लेगा या वो फिर मार्च में शिफ्ट हो जाएगा। ये मेरे को थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है। ठीक है, इसी के साथ आप लोग टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन होना। और आप लोगों को मैं बता दूं कि यू कैन अवेल द वन लाइनर बुक एज वेल। वन लाइनर बुक की सॉफ्ट कॉपी, पता है ना इस बुक के बारे में? 55 रुपीज में आपको ये बुक मिलती है आपके CBT 2 एग्जाम तक की वैलिडिटी के साथ, या 1 साल, जो भी जल्दी हो जाएगा। इस बुक में से ना आपके यूपी ट्रिपल एससी में 75% कंटेंट आया। मैंने वीडियो भी बना रखी है, प्रूफ दे रखा है, ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। इस बुक में से आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर जितने भी आए हैं, 70% एवरेज इस बुक में से आया। अभी हाल ही में जो एसएससी जेई का 24 का एग्जाम हुआ ना, 60% इसी बुक में से आया। मतलब दिस बुक इज अ क्रक्स ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग पार्ट। इतना ज्यादा सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने से अच्छा है इस बुक को पढ़ सकते हैं हम, काफी हेल्पफुल रहेगा। इस बुक के कंटेंट यानी कुछ झलक मैं डेली टेलीग्राम पे भेजता हूं, जो इंपॉर्टेंट नोट्स मुझे लगते हैं। इस बुक में ना थ्योरी नोट्स हैं एक तरह के पूरे कंसेप्ट के साथ। जो नोट्स मुझे लगते हैं वो डेली टेलीग्राम पे बांटता भी हूं। तो यू कैन अवेल दिस बुक फ्रॉम द श्रेष्ठ क्लास ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उस ऐप में जाकर आप इस बुक को 55 रुपीज में अवेल कर सकते हैं। ऑल्सो आई नीड टू टेल यू वन थिंग, हमने वर्कशीट प्रिपेयर करी है।
9,000 क्वेश्चन, उन हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। इंडिया में आज तक ये किसी ने की नहीं है। और हर क्वेश्चन का 9,000 क्वेश्चन से ज्यादा कह रहा हूं मैं, टॉपिक वाइज वर्कशीट होंगी सिविल इंजीनियरिंग की। एक ही जगह जेईई, गेट, ईएस, न्यूमेरिकल, कंसेप्चुअल, सेल्फ मेड क्वेश्चन सब मिलेगा सिर्फ 110 रुपए में। ये वर्कशीट्स भी आप अवेल कर सकते हो। श्रेष्ठ क्लास ऐप में जाओ, कोर्सेज में क्लिक करोगे, वर्कशीट आपको मिल जाएगी। तो दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल। सो डाउनलोड द श्रेष्ठ क्लास ऐप नाउ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसी के साथ हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, ज्ञान बांटते रहो। एक चीज दिल से कहना चाहूंगा, आशीर्वाद की बहुत ज्यादा जरूरत है। माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में किसी का आशीर्वाद नहीं होता, इसलिए उनकी सेवा करते रहना। रोज कोशिश करना माँ के पैर दबाओ, क्योंकि ना जो दिल से आशीर्वाद निकलता है ना भाई, दुनिया की बड़ी से बड़ी कोई मंजिल होगी ना, वो भी तुमको मिल जाएगी जो तुम चाहोगे। इतना दम है उन आशीर्वाद में। तो ये मेरे कहने से जरूर करना, पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। जय हिंद, जय भारत, बाय।